और दोस्त कैसे हैं? आशा है आप सब मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में लगे होंगे। ये मनोविज्ञान के 15 क्वेश्चन जो सीटेट यूपीटेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और इसको आप ठीक ढंग से ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। और ये कलेक्शन कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो इसको आप देखिएगा और साथ साथ जो है विकल्प चूज करते जाइएगा। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय व्यवहार के विश्लेषण में अवचेतन विचारों, भावनाओं एवं स्मृति पर आधारित है? ए है व्यवहारवाद, बी है मनोगतिक, सी है संरचनावाद या फिर डी है सामाजिक संस्कृतवाद। तो आशा है आप सब जो है कर चुके होंगे। तो पहला आंसर आपका जो आंसर होगा डी सामाजिक संस्कृतवाद। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन होगा, व्यवहारवाद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए ऑप्शन, यह अवलोकनीय व्यवहार पर बल देता है, बी यह चेतना का विरोध करता है, सी यह वातावरण पर बल देता है, डी यह अंतर्वेशन विधि को स्वीकार करता है। तो आशा है आप सब कर चुके होंगे। तो इसका जो सही आंसर है डी यह अंतर्वेशन विधि को स्वीकार करता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन होगा, मनोविज्ञान को विज्ञान कहलाने में किस कारक का महत्वपूर्ण योगदान है? ए है वस्तुनिष्ठता, बी क्रमबद्ध अध्ययन, सी नियंत्रित प्रयोग या डी उपर्युक्त सभी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं विज्ञान की परिभाषा, तो उसमें तीनों का तीनों ऑप्शन आता है, तो इसलिए डी आपका बिल्कुल सही होगा, उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन होगा, वह मनोविज्ञान जिसमें गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक व्यक्ति की वृद्धि और विकास का अध्ययन किया जाता है? ए बाल मनोविज्ञान, बी विकासात्मक मनोविज्ञान, सी किशोरा मनोविज्ञान या डी स्वास्थ्य मनोविज्ञान। तो बाल मनोविज्ञान में बालक का, किशोर में किशोर का, स्वस्थ मनोविज्ञान में स्वास्थ्य का। तो इसका मतलब बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, विकासात्मक मनोविज्ञान। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन होगा, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्भव कब हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए ऑप्शन 1920, बी 1922, सी 1900 या डी 1925। तो शिक्षा मनोविज्ञान का उद्भव कब हुआ? तो इसका जो सही आंसर है सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही, 1900। अगला क्वेश्चन होगा, विलियम मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान है? ए व्यवहार का धनात्मक विज्ञान, बी आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान, सी मानव प्रकृति का विज्ञान, डी मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन। तो इसमें जो सही है आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान। भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन होगा, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित है। यह कथन किसका है? ब्राउन, बी स्किनर, सी क्रो एंड क्रो, डी विलियम जेम्स। तो ये जो परिभाषा है वो आपके स्किनर महोदय ने दिया था, तो इसलिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, विद्यालय को लघु समाज की संज्ञा दी? ए पियाजे, बी सोरेंस, सी जॉन डीबी, डी किलपैट्रिक। तो इसका जो सही आंसर है जॉन डीबी ने विद्यालय को लघु समाज की संज्ञा दी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन होगा,
शैक्षिक प्रक्रिया में मुख्य तत्व हैं। ए अधिगमकर्ता शिक्षक अधिगम अनुभव, बी अधिगमकर्ता शिक्षक अधिगम प्रक्रिया, सी अधिगमकर्ता अधिगम अनुभव अधिगम प्रक्रिया अधिगम परिस्थितियाँ, या डी अधिगमकर्ता शिक्षक अधिगम अनुभव अधिगम प्रक्रिया अधिगम परिस्थितियाँ। तो इसमें जो सही है डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन होगा, मनोविज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन मिले नहीं या असत्य, तो उसको आप तुरंत पहले डॉट लगा दीजिए असत्य या नहीं पर। इस प्रकार से अंडरलाइन कर देंगे तो आपको याद रहेगा। ए है मनोविज्ञान एक वस्तुपरक विज्ञान है, बी मनोविज्ञान भौतिक व सामाजिक दोनों प्रकार के वातावरण का अध्ययन करता है, सी मनोविज्ञान प्रयुक्त विज्ञान है, या डी मनोविज्ञान न केवल मानव व्यवहार बल्कि पशु व्यवहार का भी अध्ययन करता है। तो इसमें आपको पता चल गया होगा कि इसमें असत्य क्या है। तो मनोविज्ञान अप्रयुक्त विज्ञान है, ये आपका असत्य है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन होगा, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पाठ्य पुस्तक के रूप में किसे मान्यता दी गई है? प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, बी एजुकेशनल साइकोलॉजी, सी ए टेक्स्ट बुक ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, डी टॉक टू टीचर्स। तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन होगा, संरचनावाद के अनुसार चेतना का एक तत्व नहीं है। यहाँ पर नहीं शब्द आया है तो इसको आप जरूर अंडरलाइन पहले कर देंगे पेपर में नहीं पर। ए संवेदना, बी भाव, सी प्रतिमा, डी प्रेरक। तो इसमें जो सही है संरचनावाद के अनुसार केवल चेतना का एक तत्व नहीं है, तो वह है प्रेरक। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। नहीं है पूछा गया है, तो डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन होगा, कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का प्रथम स्वतंत्र विभाग कब खोला गया? सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ष 1924 में, वर्ष 1916 में, वर्ष 1922 में, या वर्ष 1938 में? तो इसका जो सही ऑप्शन है वर्ष 1916, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन होगा, प्रायः कोई भी व्यक्ति कोई कार्य क्यों और कैसे करता है, इसका प्रत्युत्तर निम्न में से किस संप्रदाय में समाहित है? मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय, प्रयोगात्मक संप्रदाय, व्यवहारवाद संप्रदाय, या संरचनावाद संप्रदाय? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है बी प्रयोगात्मक संप्रदाय, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, बीसवीं सदी का चमकता सितारा किस मनोविज्ञान को कहा जाता है? सारी क्वेश्चन फिर से, 20वीं सदी का चमकता सितारा किस मनोवैज्ञानिक को कहा जाता है? बी एफ स्किनर, सी एल हल, क्रो एंड क्रो को, या जे बी वाटसन? तो इसका जो सही आंसर है आप लोग जो है कमेंट करेंगे, इसका सही आंसर आप बताइएगा। इसको आप ज़रूर देखिएगा। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कीजिए। जय हिंद।